हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डिपेंड होने वाला है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पे। तो देख सकते हैं B2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। हमें कुछ आयंस दिए गए हैं फॉलोइंग में, दैट इज ऑप्शंस में A, B, C एंड D ऑप्शंस करके 4 आयंस है, H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। और इन आयंस में से हमें बताना है कौन सा आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है B2 पॉजिटिव के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन B2 पॉजिटिव, बिकॉज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वो स्पेसिस होती है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर B देखे तो B में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज B, दैट इज बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें 4। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मींस इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं लॉस। 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मीनिंग होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस किए हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, दैट इज B2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं और हमें पता चला है 2 पॉजिटिव चार्ज से कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं लॉस। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस करेगा, B के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस करेगा तो इसके पास बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें देखना है कि इसमें से जो 4 स्पेसिस हमें दी गई है ऑप्शंस में, इनमें से किसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव हम देखें तो फर्स्ट हमें देखना होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 1। अब H पॉजिटिव चार्ज है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है, मींस इसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे 0। इसके बाद अगर हम देखें दैट इज H पॉजिटिव, इसके बाद देखेंगे Li पॉजिटिव। अब Li पॉजिटिव अगर हम देखें तो Li का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 3। देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे इन Li, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब Li पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है। यहाँ पे Li पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस 1 पॉजिटिव चार्ज, मींस 1 इलेक्ट्रॉन किया गया है लॉस। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3, 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2। तो देख सकते हैं Li पॉजिटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2 और B2 पॉजिटिव के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दैट इज B2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा Li पॉजिटिव के साथ में। देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिपेंड होने वाला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पर और यहाँ पर हमें दिया गया है एक कंपाउंड। तो देख सकते हैं द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज। अब यहाँ पे CO एक कंपाउंड दिया गया है और इसमें हमें बताना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए उनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा CO के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CO को देखेंगे, CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा CO के साथ। अब अगर हम कार्बन देखें, कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग फॉर्म करके यहाँ पे बना है कार्बन मोनोऑक्साइड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 और ऑक्सीजन अगर देखें तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8। दैट इज कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है इसलिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है इसलिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों के मिला के हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम Cn निगेटिव देखें तो Cn निगेटिव, तो यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन के पास है कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस दैट इज यहाँ पर दिया गया है N के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 है, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 है तो नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और यहाँ पे 1 निगेटिव चार्ज भी हमें दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो स्पेसिस है Cn इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 फॉर द निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और यहाँ से हम देख सकते हैं 6 + 7 दैट इज 13, 13 + 1 दैट इज 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 फॉर Cn निगेटिव। तो देख सकते हैं हमने निगेटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके बाद N के लिए एटॉमिक नंबर 7 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और इन सब के एडिशन करना है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हमें कंपाउंड या फिर कोई
स्पेसिस दी गई है तो उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, तो सबकी करना है हमें एडिशंस। जो एलिमेंट्स उस स्पेसिस में प्रेजेंट है, जिन भी एलिमेंट को प्रेजेंट है उस स्पेसिस में, उन सबकी करना होगा हमें एडिशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं Cn निगेटिव से हमारा आंसर आ गया है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है N2 पॉजिटिव। अब N2 तो देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, बट यहाँ पे N2 है, दैट इज 2, N प्रेजेंट है तो 7 + 7 हो गए। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो 7 + 7 14, प्लस हम देख सकते हैं 1 निगेटिव चार्ज है, सॉरी 1 पॉजिटिव चार्ज है। 1 पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, दैट इज 14 में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, तो आएगा -1। जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज था तो हमने लिया +1, अब पॉजिटिव चार्ज है तो हमें लेना होगा -1। जितना भी निगेटिव चार्ज होगा उतना हमें प्लस में ऐड करना होगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना हमें माइनस करना होगा। यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज था तो -1, यहाँ पे 1 निगेटिव चार्ज था तो +1, बिकॉज जब भी माइनस चार्ज आता है तो जब भी निगेटिव चार्ज आता है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का हुआ है गेन, तो यहाँ पे आएगा प्लस। जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तब हमें पता है इलेक्ट्रॉन हुआ है लॉस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। 7 + 7 14, -1 13, तो इसमें प्रेजेंट होंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट इज विथ CO। अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं, दैट इज O2 निगेटिव। यहाँ पर देख लेंगे हम O2 निगेटिव। अब अगर O2 निगेटिव देखें तो सिंपल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, प्लस यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन होंगे, 2 निगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। 2 + 8 + 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। सो 8 + 2 यहाँ पे आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज N2 निगेटिव। N2 निगेटिव अगर देखें तो फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर N के पास होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 7 है, बट यहाँ पे N2 है तो 2N लेने होंगे, दैट इज 2 बार हमें लेना होगा N + N, दैट इज N + N। और इसके बाद देख सकते हैं निगेटिव चार्ज होगा तो +1, निगेटिव चार्ज है तो प्लस इलेक्ट्रॉन करने होंगे, और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना होगा। देख सकते हैं 7 + 7 14 + 1 15, तो इस स्पेसिस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15। तो जो हमारा आंसर है 14 इलेक्ट्रॉन्स है CO के पास, तो Cn निगेटिव के पास भी है 14 इलेक्ट्रॉन्स। और बाकी अगर स्पेसिस देखें तो इस स्पेसिस के पास 13 है, इस स्पेसिस के पास 10 है, और इस स्पेसिस के पास 15 है, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं